हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट जो सेकंड है उसका नया टॉपिक वायरस। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है बैक्टीरिया माइक्रोबियल वर्ल्ड जो यूनिट है उसमें हमें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना है। तो उसमें हमने बैक्टीरिया के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देख चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कंजुगेशन, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक। तो ये सारी प्रोसेसेस हमने देख ली, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और सेल्स का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब हम वायरस पे आ चुके हैं। अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है वायरस, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या जेनेटिक मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हम वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वायरस, और आप नोट साथ साथ बनाते चलना। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वो तो जब अगर उसको कोई होस्ट नहीं मिल रहा तो वो एज ए नॉन लिविंग थिंग डला रहेगा, एक केमिकल की तरह डला रहेगा और 1000 ऑफ ईयर्स तक डला ही रहेगा वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसको अगर कोई होस्ट मिल गया, कोई सेल मिल गया, कोई सेलुलर मशीनरी मिल गई रेप्लिकेट करने के लिए, तो वो फिर से अलाइव हो जाएगा, एक लिविंग थिंग में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज वायरस। तो वायरस की डेफिनेशन देखते हैं। वायरसेस आर सिंपल नॉन सेल्यूलर, ये सिंपल है और सेल नहीं है, ये नॉन सेल्यूलर है। एंटिटीज कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए एनक्लोज्ड इन अ कोट ऑफ प्रोटीन। तो वायरस क्या होते हैं? सिंपल और नॉन सेल्यूलर एंटिटीज होते हैं, मतलब नॉन सेल्यूलर थिंग होते हैं जो कि उनमें एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। किसके? जेनेटिक मटेरियल के, डीएनए के या आरएनए के। और किसके अंदर एनक्लोज्ड होंगे? वो एक प्रोटीन के अंदर। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि एक प्रोटीन कोड के अंदर एनक्लोज्ड होगा, उसी को हम बोलेंगे वायरस। हो गया सिंपली वायरस। और अगर उसको जब भी सेल्यूलर मशीनरी मिल जाएगी, होस्ट मिल जाएगा, तो वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना जो भी वर्क है पूरा रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें करेगा वो, और फिर इन्फेक्शन फैलाएगा, इन्फेक्ट करेगा सेल्स को। तो ये हो गया वायरस। अब हम थोड़ा वायरस की डिस्कवरी देख लेते हैं, हिस्ट्री। तो इसको डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में। ये थे फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज TMV, एक मोस्ट फेमस वायरस है प्लांट किंगडम में, जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। टबैको मोजेक वायरस, हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अभी अपने लेक्चर में। तो ये फर्स्ट वायरस है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था टबैको प्लांट में, टबैको मोजेक वायरस को, और इसको डिस्कवर किया था इवानोव्स्की ने 1892 में। नेक्स्ट बीजरैंक, एक साइंटिस्ट थे बीजरैंक, 1898 में उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टू गिव नेम वायरस टू TMV। तो उन्होंने नाम दिया वायरस, किसको? जो TMV था, टबैको मोजेक वायरस को, उसको नाम दिया कि ये वायरस है। अभी तक उसका कोई नाम नहीं था TMV का। फिर 1898 में उन्होंने बीजरैंक ने नाम दिया वायरस। नेक्स्ट WM स्टानले 1935, फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज एनी वायरस, वो भी TMV था। तो स्टैनले ने 1935 में फर्स्ट टाइम किसी भी वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, एक क्रिस्टल फॉर्म में लेके आए थे वो किसी भी वायरस को, और वो TMV था। तो स्टानले, बीजरैंक और इवानोव्स्की अपने आप में तीनों ही, इनका बहुत बड़ा रोल है वायरस की डिस्कवरी में और वायरस के स्ट्रक्चर को जानने में। तो इन तीनों साइंटिस्ट को आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, और जब भी हिस्ट्री लिखनी हो आपको वायरस की, वायरस के बारे में पूछा जा रहा हो, तो आप इन साइंटिस्ट को जरूर मेंशन करो, क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इफेक्ट आएगा आपके आंसर राइटिंग पे। और एक ये इंपॉर्टेंट सबसे स्टेटमेंट है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस कनेक्टिंग लिंक है किस में? लिविंग और नॉन लिविंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वायरस क्या है। तो आप सिंपली ये भी बता सकते हो, सिंपल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइज देखते हैं। वायरसेस आर स्मॉलर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.01 नैनोमीटर टू 0.01 माइक्रोमीटर टू 0.4 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट वायरस है, ये साइज होता है ये, और ये स्मॉलर इतने होते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से भी स्मॉल होते हैं। वो हमें
नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। और स्मॉलेस्ट वायरस देखते हैं हम, एडिनो वायरस है स्मॉलेस्ट वायरस, और लार्जेस्ट वायरस है मिमी वायरस। तो अब हम वायरस का नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं, मतलब इनको ऑब्लिगेट है, इनको चाहिए एक होस्ट जिससे ये अपना लाइफ आगे बढ़ा सकें, अदरवाइज ये एज ए नॉन लिविंग थिंग डले रहेंगे। ये ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव समझते हो। फैकल्टेटिव मतलब वो उनको अगर होस्ट नहीं भी मिले तब भी वो लिविंग बने रहेंगे अच्छे से, और अगर इनको होस्ट नहीं मिला तो फिर ये ऑब्लिगेट है, इनको होस्ट चाहिए। तो ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन लिविंग थिंग्स एंड आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर और उनके सेल्स के अंदर, इसीलिए इनको हम इंट्रासेल्युलर पैरासाइट बोलते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। इनका जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड को हम डेजिग्नेट करते हैं एस से, डबल एस से, और डबल स्ट्रैंडेड इसको बोलते हैं डीएस। सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, तो वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी, दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड होगी और या एक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए। तो अलग अलग वायरसेस में अलग अलग होगा ये जेनेटिक मटेरियल। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं वायरस का। तो वायरस के स्ट्रक्चर देखने के लिए हम टीएमवी को यूज करेंगे यहाँ पे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। अपने इसमें लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हम देखेंगे किसकी हेल्प से, टीएमवी टबैको मोज़ेक वायरस की हेल्प से इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है टबैको को और उस फैमिली से रिलेटेड प्लांट्स को। सोलेनेसी फैमिली में आता है टबैको, तो टबैको और पोटैटो और टमेटो, चिली, इन सारे प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस वायरस इज प्रोटोवायरस टबैकाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोटोवायरस टबैकाई। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की इन 1892 बट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बाय स्टैनले इन 1935। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहला वायरस है डिस्कवर किए जाने के लिए, और किसने किया था, इवानोव्स्की ने 1892 में, और आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किसने किया था, स्टैनले ने 1935 में। और इसको नाम किसने दिया था, टीएमवी या कोई भी वायरस, बीजरैंक ने। द वायरस पार्टिकल इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड हेलिकल राइबो वायरस। तो जो ये वायरस है इनके अलग अलग डिफरेंट शेप होंगे, लेकिन ये जो टीएमवी वायरस है ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड वायरस है और हेलिकल राइबो वायरस है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट मेजरली इन्फेक्ट्स टबैको प्लांट्स, पोटैटोज, टमेटोज एंड अदर मेम्बर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। ये टबैको, पोटैटो, टमेटो और जो अदर मेम्बर्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, उनको इन्फेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया टबैको मोज़ेक वायरस। और ये मोज़ेक प्रोड्यूस करता है उस डिसीज़ में। प्लांट्स की जो लीव्स होंगी वो मोज़ेक जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हैं। द इन्फेक्शन क्रिएट्स ए मोज़ेक लाइक पैटर्न, मॉटलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द लीव्स। तो ये सिम्टम है, मोज़ेक लाइक पैटर्न बन जाएगा, मॉटलिंग हो जाएगी लीव्स में, और डिस्कलरेशन हो जाएगा, लीव्स में कलर नहीं रहेगा। तो ये उसके सिम्टम है। ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है, अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अभी वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ये है इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। ये रॉड शेप्ड है, इस तरह से दिखता है सरफेस व्यू में, ऐसे रॉड जैसा। फिर हम इसका ये वाला व्यू देखते हैं जब डिटेल वाला, तो हमें आरएनए दिखाई देगा। इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और ये कैप्सोमियर्स हैं जो कि प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, और ये कैप्सिड है पूरा, इस पार्ट को बोलते हैं कैप्सिड। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। और ये क्रॉस सेक्शन व्यू है इस चीज़ को, ये वाली जो चीज़ है इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, बीच में कोर, और ये इधर उधर कैप्सोमियर्स लगे होंगे, और इसी में होगा आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये सरफेस व्यू है, और ये डिटेल स्ट्रक्चर है। ये पूरे डायग्राम आपको याद रखने हैं, आपको अपने नोट्स में बनाने भी हैं, तो प्लीज़ बना लेना इनको। और एग्जाम में बिना डायग्राम के तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। द टबैको मोज़ेक वायरस TMV हैज़ अ रॉड लाइक अपीयरेंस दैट इज 300 नैनोमीटर लॉन्ग विद अ डायमीटर ऑफ 18 नैनोमीटर। ये टबैको मोज़ेक वायरस एक रॉड लाइक अपीयरेंस देता है जो कि 300 नैनोमीटर लॉन्ग है, लंबाई है इसकी 300 नैनोमीटर, और डायमीटर है 18 नैनोमीटर। तो इसका जो अगला पार्ट है कैप्सिड, वो देखते हैं।
इट इज़ कवर्ड बाई अ प्रोटीन सेल कॉल्ड कैप्सिड दैट एनक्लोजेज द वायरसेस जेनेटिक मटेरियल। ये एक प्रोटीन सेल में, एक प्रोटीन के कवर में एनक्लोज होता है और उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और वो कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करके रखता है, अपने अंदर रखता है। नेक्स्ट, कैप्सोमियर्स। द प्रोटीन कोट और कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ हेलिकली अरेंज्ड सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रोटीन कोट है या जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, वो हेलिकली अरेंज्ड सब यूनिट्स होती हैं उसमें, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। अभी हमने डायग्राम में भी देखी थी कैप्सोमियर्स, ये है कैप्सोमियर्स, और ये अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर एनक्लोजिंग अ सेंट्रल ल्यूमन ऑफ 4 nm डायमीटर। तो न्यूक्लिक एसिड कोर के अराउंड ये 4 नैनोमीटर डायग्राम का एक सेंट्रल ल्यूमन एनक्लोज करती हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये वही होती हैं कैप्सोमियर्स। अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया कैप्सोमियर्स क्या होते हैं। इट हैज़ बीन दैट देयर आर 49 सब यूनिट्स पर 3 टर्न्स ऑफ द हेलिक्स, अप्रोक्सीमेटली 16.5 per turn, having a total of 2130 protein subunits in a complete particle। तो अभी तक एस्टिमेट किया जा चुका है, अभी तक की रिसर्च में, कि 49 सब यूनिट्स होती हैं हर एक पर 3 टर्न में, हर 3 टर्न के बाद 49 सब यूनिट्स होती हैं, और हर एक टर्न पे 16.5 होते हैं ये सब यूनिट्स, और उनमें कितनी सब यूनिट्स होंगी टोटल? 2130। एक कंप्लीट पार्टिकल में 2130 होंगी ये सब यूनिट्स। इट मीन्स देयर आर अबाउट 129 हेलिकल टर्न्स पर पार्टिकल रॉड। तो इसका मतलब है कि जो एक टर्न में, तो इसका मतलब है कि 129 हेलिकल टर्न्स होंगे पर पार्टिकल रॉड में। ईच सब यूनिट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 17,500 एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 150 अमाइनो एसिड्स। जो हर एक सब यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 17,500 और उसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि 150 अमाइनो एसिड्स की होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब जेनेटिक मटेरियल देख लेते हैं क्या होता है टीएमई में। द RNA इज फाउंड इन अ कॉइल्ड मैनर इनसाइड द कैप्सिड कोट एंड इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,395 न्यूक्लियोटाइड्स। तो RNA होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल, और एक कॉइल्ड मैनर में होता है कैप्सिड कोट के अराउंड, और वो बना होता है अप्रोक्सीमेटली 6,395 न्यूक्लियोटाइड्स का। तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स भी पता चल गए हमको जेनेटिक मटेरियल के। RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, कैप्सिड क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। किसके बारे में? टीएमई के बारे में। तो ये टीएमई का डायग्राम है, ये भी आप कंप्लीट कर लेना। तो आज हमने देख लिया वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, एक डिटेल लेक्चर देखा हमने, वायरस का स्ट्रक्चर देखा और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हिस्ट्री देखी, और वायरस क्या होता है एक डिटेल हमने देखी। तो आज हमारा वायरस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अब इससे पहले हमने जो टॉपिक करे हैं कंप्लीट, वो अगर आपको देखने हैं तो वो भी आपको चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप कंप्लीट कर लेना। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी सेकेंड यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए मैंने, और इसके अलावा फर्स्ट यूनिट भी हो रखी है, वो भी आप कंप्लीट कर लेना। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहले से देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।